शुक्रिया। अच्छा सुनो फांग फांग, जब तुम गायब हुई थी उस वक्त तुम कहाँ पे थी? मैं 2024 में वापस गई थी। तो तुम 2024 में वापस गई थी, तो वापस क्यों आई? क्योंकि रोजन यहाँ है और तुम और श्याओ यहाँ अच्छा लगता है। वैसे हम आगे भी अच्छे दोस्त रहेंगे, है ना? क्या कुछ बुरा होने वाला है तुम्हारी आने वाली जिंदगी में? नहीं, हम सब ठीक हैं। ये तो एक खुशगवार मिलन होना चाहिए, इस बारे में बात मत करो। ओह, या फिर तुम मुझे देखना नहीं चाहते? अच्छा, मैं चली जाऊं? नहीं, ऐसा मत करना, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। ये हुई ना बात। बारबेक्यू बन गया है, चलो। फानफान, तुम कहाँ गई थी? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं कुछ दिनों के लिए घूमने गई थी। मुझे पता था। अगली बार मुझे भी ले जाना। पक्का वादा। हाँ, कुछ देर और लगाती तो भूखा मर जाता मैं। नाटक मत करो ना। नहीं, ये सच कह रहा है। कुछ दिन पहले हमने इसे खाने में बुलाया और इसने हमें मना कर दिया, और ऊपर से ये तो बीमार भी होने वाला था। ल्यूरो-चान, तुमने अच्छी तरह खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हारे खाने की आदत पड़ गई, इसलिए कुछ नहीं खाया। देखो तो अपने आप को। ऐसा करना बंद करो यार। पर सच में फानफान का खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। तो चलो खाते हैं। चीयर्स। चीयर्स। काश हर दिन आसान और खुशगवार हो सकता। शैन, भाई थोड़ा रुक जा यार, तू इतना तेज क्यों चलता है? जल्दी घर पहुंचना है, फन ने खाना बना रखा होगा। वो अब तो महाराजा साहब की 24 घंटे देखभाल होती है। तुम्हें ये तब समझ आएगा जब तुम प्यार में होगे, ठीक है? सुनो, क्यों ना आज तुम मेरे घर पे आके खाना क्यों नहीं खा लेते? नहीं, मैं कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहता। मैं बस पूछ रहा था कि क्या तुम्हें फांग फांग में कुछ थोड़ा अजीब सा या कुछ अलग सा लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता। क्या हुआ? वो बिल्कुल नॉर्मल है। जानता हूँ ये अजीब है, पर हमेशा ऐसा लगता है कि वो वापस आई है कोई खास मकसद को लेके। किसी मकसद को लेके? मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार। उसने तो मुझसे कहा कि वो बस मुझे याद कर रही थी। चल ठीक है, अब ज्यादा मत सोचो। क्या? तो क्या डॉक्टर सैन सीजिया सिर्फ 23 साल के हैं? वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। माफ करना। शुक्रिया। फैन खाना बन गया क्या? मुझे भूख लग रही है। हाँ, बस 1 मिनट। आखिरी डिश। शुक्रिया। कितना खूबसूरत है। ये तो बस छोटी सी सेरेमनी है तुम्हारे लिए। शेंग यांग ने मुझे बताया कि तुम आजकल थोड़ी बदल सी गई हो। मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या सच में तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बिल्कुल नहीं। चीयर्स। चीयर्स। शुरू करते हैं।
तुम कॉलेज जा रहे हो? मुझे अभी थोड़ा और सोना है। तुम लेट हो जाओगे, उठो जल्दी। उठो उठो। मैं अब कॉलेज जाता हूँ। ये क्या, इतने सारे शंशीजिया? अफसोस है कि मैं सारा डेटा यहाँ नहीं ला सकी। शंशीजिया ये वाला होना चाहिए। डर्माटोलॉजिस्ट, उसने एक लड़का गोद लिया था। उसने लड़का गोद लिया था अनाथालय से। हाँ, ये वही है। जब मैं उसे ढूंढ लूंगी तो क्या सीधा उससे गाओरुवन के बारे में पूछूं? नहीं, मुझे गाओरुवन की करंट सिचुएशन नहीं पता। वो डर्माटोलॉजिस्ट है। मैं एलर्जी का मेकअप कर सकती हूँ। अगर प्लान के मुताबिक ना हुआ तो मैं कह दूंगी कि मैं पेशेंट हूँ। मैं कितनी स्मार्ट हूँ। परफेक्ट। नमस्ते, क्या मैं जान सकती हूँ कि डॉक्टर सेंशीजा कहाँ मिलेंगे? उनका दूसरा कमरा वहां पे है। ओह, बैठिए आप। आ, क्या आप अपना मास्क हटा सकती है प्लीज? देखिए अरिथिमा, इस मौसम में होना आम बात है। आप जैसे यंग लोग बहुत सी फूड और बारबेक्यू खाते हैं ना? डॉक्टर, क्या ये दाग रह जाएगा? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, तुम एक हफ्ते में ठीक हो जाओगी। हाँ, ये याद रखना कि आजकल में सी फूड और तीखा मत खाना, नहीं तो ये वापस हो जाएंगे। शुक्रिया। आपको और कुछ चाहिए? डॉक्टर शेन, क्या आपने एक लड़का गोद लिया था जिसका नाम गाओरुवन है? आ, ये मेरा निजी मामला है, मैं इस बारे में बात नहीं करना डॉक्टर चाहता। शेन, प्लीज मेरी बात सुनिए। भविष्य में वो अपराधी बन जाएगा। 2024 में वो बहुतों को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए मिस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, ना कि कोई डर्माटोलॉजिस्ट की जगह। बाहर जाते ही राइट में है। जो मैंने कहा वो सच है, मैं कोई मजाक। बाहर जाकर राइट मुड़ जाओ। ठीक है, शुक्रिया।
हे शन, इधर। यार तुम लेट हो। हाय शुक्रिया। मैंने तुमसे कहा था ना लेट मत होना। चीयर्स। रोज काम जाओ फिर घर आओ, क्या रह गया जिंदगी में। तुम्हें आखिर घर ही जाना है। चीयर्स। चीयर्स। मैं वॉशरूम जाके आया। हेलो, कौन हो तुम? मैं टैक्सी सुनिए। तुम कौन हो? देखिए मैं टैक्सी ड्राइवर बोल रहा उसका फोन तुम्हारे पास कैसे आया? हूँ। मैं एक पैसेंजर को लेकर आया था, वही अपना मोबाइल यहाँ पर भूल गई। डॉक्टर शन, शुक्रिया। आप सच में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अपना ध्यान रखिए, क्या पता वापस आ जाए। या मैं उसे नशे में होने के बाद अप्रोच कर सकती हूँ, गांव रूवेन के बारे में कुछ जानने के लिए। अकेले पी रही हैं आप? मैं जाने ही वाली हूँ। कैसा रहेगा कि जाने से पहले एक आखिरी जाम हो जाए? डॉक्टर शन, मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड से अलग हुई हूँ तो मेरा हाल अच्छा नहीं था। मैंने हॉस्पिटल में कुछ बकवास कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। बॉयफ्रेंड से अलग हो गई हो, कोई बात नहीं। हाँ तुम बस आराम से पियो। चलो चलो। देखो, तुम एक अच्छे आदमी हो, स्टेबल नौकरी के साथ। मुझे यकीन है तुम्हारी बीवी बहुत खुशकिस्मत है। देखो तुम्हें कुछ नहीं पता, वो और उसकी बीवी है, हम यहाँ मजे करने आए, तो बस पियो, कोई फैमिली की बात। हाँ? पियो। चलो फिर चलो फिर पी। डॉक्टर शन, आपने अपने घर के बारे में कुछ बताया नहीं। देखो ऐसा करते हैं कि हर एक क्लास के बाद मैं जवाब दूंगा। तो देर हो गई, घर नहीं जाओगे क्या? घर वालों की फिक्र नहीं है? अरे तुम बस पियो, कोई बात नहीं, मैं आदमी हूँ। कांग्रेचुलेशन टूटने। तुम्हें कोई नया मिल जाएगा। चलो पकड़ो। मिस लू, मिस लू, मिस लू, लगता है कि आपको नशा हो गया, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। चलिए आइए, थोड़ा संभाल कर। चलिए हम चलते हैं। घर उधर है। तुम्हारा घर कहाँ है? ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए होटल में रूम ले लेता हूँ और हम आराम करेंगे कमरे में। चलो फिर होटल की तरफ।
मेरा सर, कल रात क्या हुआ था? लियो रोचन, नाटक बंद करो। तुम्हें नहीं लगता तुमने जो गलती करी है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए? शुभ प्रभात। मैं कमरे में कोई जज नहीं है, कैसा रहेगा कि हम माफ कर दें? ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम वहां अकेले बार में करने क्या गई थी? नहीं, फैन फैन, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो साथ में सॉल्व करेंगे ना। 2024 में तुमने एक सस्पेक्ट को जेल में डाला था। वो जेल से निकलने के बाद उसने किसी को रखा तुम्हारी गाड़ी में डायनामाइट लगाने के लिए। मैं वापस आई तुम्हारी जान बचाने। अगर मैं उसे रोकने में सफल हो गई तो ऐसा वहां कुछ भी नहीं होगा। मैं वापस तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो मतलब मैं 2024 में मर चुका हूं? हाँ। कोई बात नहीं। तुम्हें डर नहीं लग रहा? अगर तुम वापस आ सकती हो तो चीजें भी तो बदली जा सकती हैं। तुम्हारे लिए मैं खुद का ख्याल रखूंगा, पर एक बात, तुम अकेले रिस्क बिल्कुल भी नहीं लोगे। लेकिन अभी 2012 चल रहा है, हो सकता है वो अभी बच्चा हो और दिल का अच्छा हो। मैंने भी यही सोचा था। कल रात जो हुआ वो दोबारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम वैसे वहां क्यों गए थे? तुम्हारे मोबाइल की वजह से? तुम अपना बकवास फोन कैब में ही भूल गई थी। बाद में ड्राइवर ने मुझे बताया कि तुम कहां हो। वादा करती हूँ आगे से नहीं होगा। मेरा मोबाइल दे दो। इसे चलाना छोड़ो। पता नहीं तुम्हें पसंद आया कि नहीं, लेकिन ये बिल्कुल नया है। मैंने सुना है किसी ने यहाँ पे अपना जुर्म कबूल कर लिया। तुम मुझसे सब कुछ क्यों बताते हो? अरे तुम उसकी बात मत सुनो ना। तो सबसे पहले हमें शेनशीजिया से गाउरोन की इंफॉर्मेशन लेनी है। लेकिन तुमने उसे उस दिन मारा था, वो तुमसे तो शायद बिल्कुल नहीं मिलना चाहेगा। ये मेरी गलती है, मैंने पूरा मामला मुश्किल कर दिया। अरे बिल्कुल नहीं, हम तीनों मिलकर सब कुछ आराम से संभालेंगे। मुझे ऐसा लगता है गाउरोन अभी छोटा यानी टीनेजर होगा और बुरा भी नहीं होगा। हम कोशिश तो कर सकते हैं। कल मैं और फनफन शेनशीजिया के घर जाएंगे, कुछ पता करेंगे, और तुम अनाथालय जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ ठीक है। तुम बॉस हो। तो फिर शुरू करते हैं। ये है, चलो। माफ कीजिए, लेकिन मेरे पति अभी बाहर हैं। लीजिए, पानी पी लीजिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करने आई थी, मेरी एलर्जी ठीक करने के लिए। आप बहुत मेहरबान हैं। बीमारियां ठीक करना तो डॉक्टर का काम है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेकर आऊं, तो मैं कुछ खाने के लिए ही लेकर आ गया। हाँ, शुक्रिया। हमारा बच्चा बहुत ही शरारती है। वो हमेशा बेड के नीचे रहता है और कंचे से खेलता है। मैंने उसे बहुत बार डांटा, पर वो किसी की नहीं सुनता। अब आप आई है तो मेरी मदद कर कर आप उसे समझा सकती हैं। चलिए। चलो चल के देखते हैं। मेरी बेबी, तुम कहाँ हो? बाहर आओ।
मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अभी भी कंचे से खेल रही हो? ये हमारे मेहमानों के लिए खतरनाक है। अब जल्दी बाहर आ जाओ, अच्छी बच्ची बनो। तुम्हें पता है जब तुम आसपास नहीं होती हो तो मुझे बहुत घबराहट महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता। मेरा मन घबराने लगता है, मैं सो भी नहीं पाता। तुम चली कहाँ जाती हो? मुझे वो नहीं पता, एक पल में ही मैं 2024 में वापस आ गई और फिर मैं इंतजार करती रही। मैंने बहुत देर तक इंतजार किया। मैं वहां से वापस नहीं आ सकती थी जब तक बबल्स वापस ना आए। मुझसे कभी दूर मत होना। मैं भी तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी।